नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने गुजरात में डेरा डाल लिया है। तमाम ओपिनियन पोल गुजरात चुनाव से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, जिसमें विपक्ष को बड़ा झटका लग रहा है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल के दावे और वादों पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। फिलहाल जो सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि एक बार फिर गुजरात में बीजेपी की सत्ता आने वाली है, यानी एक बार फिर सरकार बीजेपी की ही बनेगी। सट्टा बाजार के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक बीजेपी 182 में से 135 सीटें अपने खाते में जमा करती नजर आ रही है, यानी साफ तौर पर पूर्ण बहुमत से बीजेपी एक बार फिर गुजरात में सरकार बनाएगी। इसके अलावा बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए तो महज 14 सीटें उनके खाते में आती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 29 सीटों पर सिमट रही है। तो किस तरह से ये आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर गुजरात में सत्ता पर काबिज होने वाली है और 27 सालों से बीजेपी जो गुजरात की सत्ता में है, जिसे उखाड़ फेंकने का सपना केजरीवाल देख रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात में इस बार उनकी 150 सीटें आएंगी। लेकिन उनका ये सपना कैसे साकार होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल जो ओपिनियन पोल गुजरात चुनाव से जुड़े हुए सामने आए हैं, उसके मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। उनके दावे और वादों पर जनता का भरोसा नहीं है। जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका गृह राज्य गुजरात है, जो कि देश के प्रधानमंत्री अब बन चुके हैं, और जाहिर तौर पर जनता जो है उनकी जो नेतृत्व कहीं ना कहीं देश में रहा है, जो उनका नेतृत्व गुजरात में रहा है, और अभी जो फिलहाल मौजूदा मुख्यमंत्री गुजरात के हैं, उन पर ही एक बार फिर से भरोसा गुजरात की जनता ने दिखाया है। इन ओपिनियन पोल के मुताबिक, इन सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, तो लगातार तमाम गुजरात चुनाव से जुड़े ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जो विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष को एक बार फिर से इन ओपिनियन पोल से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। अब गुजरात इलेक्शन के सट्टा बाजार के आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि दरअसल बीजेपी ही एक बार फिर से गुजरात में सत्ता पर काबिज होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा ही भारी होगा। हर एक कह सकते हैं कि चीज में, फिर चाहे वो महिला वोटर्स की बात की जाए, उनका पलड़ा दरअसल बीजेपी की तरफ है। जाहिर तौर पर उनकी पसंद बीजेपी है। इसके अलावा जो पटेल समुदाय है, जिसे साधने की कोशिश लगातार जारी है, वो पटेल समुदाय भी बीजेपी के पक्ष में ही मतदान करेगा। इस तरीके के दावे फिलहाल ओपिनियन पोल में किए गए हैं। तो 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में जहां केजरीवाल 150 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, उनका कहना है कि 150 सीटें उनकी गुजरात में आएंगी। लेकिन फिलहाल उनकी जो सीटें हैं सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक वो 14 हैं, और 14 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी सिमटती नजर आ रही है। तो राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो गुजरात में लगातार चुनावी दावे कर रहे हैं, जो चुनावी वादे जनता से कर रहे हैं, जिस तरह से वो दिल्ली मॉडल को सामने रखकर गुजरात की जनता को ये बता रहे हैं कि दरअसल दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बेहतर की, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की, लेकिन इन तमाम चीजों पर गुजरात की जनता का भरोसा नहीं है। वो केजरीवाल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के मामले अरविंद केजरीवाल के सामने आए हैं, जिस तरह से मोरबी जैसे हादसे पर भी अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जनता जो है वो दरअसल नाराज है। और नाराजगी का नतीजा ये है कि सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं चुनावों को लेकर, जो ओपिनियन पोल हैं, वो साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह से एक बार फिर बीजेपी
पूर्ण बहुमत से गुजरात में सरकार बनाती नजर आ रही है और इस तरह से ये आंकड़े एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। और न सिर्फ आपको बता दें सट्टा बाजार के आंकड़े, बल्कि इसके अलावा एबीपी सी वोटर सर्वे भी हाल ही में सामने आया था, जिसमें बीजेपी को 135 से 145 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, यानी प्रचंड जीत बीजेपी गुजरात में हासिल कर सकती है। और सी वोटर सर्वे के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और इस सर्वे के मुताबिक गुजरात के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पहली पसंद है। और जाहिर तौर पर वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कई सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है। तो ऐसे में जनता जो है उन पर ज्यादा भरोसा दिखाती नजर आ रही है। पटेल समुदाय जो है जिसे साधने की कोशिश हर एक पार्टी कर रही है, खासतौर पर केजरीवाल जिस तरह की सियासत कर रहे हैं। लेकिन इस सी वोटर सर्वे के मुताबिक बीजेपी को लेखवा जाति का सबसे अधिक 51% वोट मिल सकता है, इस तरीके का अनुमान जताया गया है। वही बात अगर कड़वा पटेल वोटर की जाए तो 49% वोट बीजेपी के खाते में इस समुदाय का जाएगा। तो इस तरह से इस सी वोटर सर्वे में हर एक वर्ग को लेकर ये सर्वे किया गया था। बात अगर ओबीसी वोटर की जाए तो ओबीसी वोटर्स की भी पहली पसंद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ही है। 54% वोट उन्हें ओबीसी का मिल सकता है। इसके अलावा बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए तो सिर्फ 16% वोट इस तरीके का इस सर्वे में दावा किया गया है। दलित वोटों को लेकर हालांकि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच टक्कर जरूर दिखाई गई है, लेकिन वहीं महिला वोटर्स की पहली पसंद बीजेपी ही गुजरात में है। और वहीं बात अगर मुस्लिम वोटर्स की जाए, जिसे साधने की कोशिश हर एक पार्टी की ओर से हो रही है, तो मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं बटा हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो तमाम ओपिनियन पोल सामने आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं गुजरात में एक बार फिर बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती नजर आ रही है। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली मॉडल को सामने रखकर गुजरात की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुजरात की जनता इतनी जल्दी अरविंद केजरीवाल के बहकावे में आने वाली नहीं है। किस तरह से ये जवाब कहीं ना कहीं अभी फिलहाल ओपिनियन पोल में है, लेकिन आने वाले वक्त में भी केजरीवाल को मिल सकता है। ये आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तब देखना होगा। लेकिन फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव के इस सियासी दंगल में इन ओपिनियन पोल के मुताबिक, सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी लगभग 135 सीटें अपने खाते में करती नजर आ रही है, जो कि एक प्रचंड जीत यानी प्रचंड तरीके से सरकार एक बार फिर गुजरात में बीजेपी की बनेगी, ऐसा दावा इन सट्टा बाजार के आंकड़ों में किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।